प्रिय बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं सिमरन हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल के नामकरण के बारे में बताया और उनसे आदिकाल को किस किन नामों से जाना जाता है ये भी आप लोगों को मैंने अपलोड करा दिया था। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट टाइम डाली थी वो था आपका भक्ति काल, मतलब कि पूर्व मध्यकाल। उसके मोबाइल इसका भी वीडियो मैंने अपलोड करा दिया था। आज मेरा तीसरा जो है वो है आपका रीतिकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल। इसके बारे में मैं बताऊंगी। बताने से पहले मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, देखिएगा समय बहुत कम है। लगता है आप लोगों को हाई स्कूल इंटर के जो छात्र छात्राएं हैं, लगता है उनको कि बहुत समय पड़ा हुआ है, लेकिन देखिए आप लोगों के पास कोई भी समय नहीं है। मंजिल आप लोगों को स्वयं तैयारी करनी है कि आपको कहाँ क्या करना है। तो इस डिसाइड करने के लिए आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा आगे चलते रहिएगा, धीरे धीरे वो समय भी आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगी कि वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। और मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। याद रखिएगा, आपकी सबसे अच्छी जो दोस्त है, जो सबसे सच्ची दोस्त है, वो है आपकी किताबें। इनसे अपना संपर्क बनाए रखिए, इनसे अपनी यारी बनाए रखिएगा। याद रखिएगा, ये पढ़ने का समय है, सोने का समय नहीं है। अगर आप सो गए ना तो लाह भर सोते रहेंगे। याद रखेंगे, जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझको जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझको जाग कर पढ़ना ही होगा। और बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, तो उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा, तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। याद रखिएगा, कोई भी हम कार्य करते हैं तो रुकावटें आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं। उन परेशानियों से घबराना ही चाहिए। ये याद रखिएगा कि रुकावटें ही हमें आगे चलने की, हमारे सफलता की निशानी हुआ करती हैं। तो याद रखें, मैंने लिखा हुआ है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। और फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। इस प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप हम लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित बने रहें, आगे अग्रसर बने रहें। याद रखिएगा, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए रीतिकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल के बारे में आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखिएगा, रीति उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल उत्तर मध्यकाल, इसका सन जो दिया गया है 1850 ईस्वी है। तो रीतिकाल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, आप लोग ये जान लीजिएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, रीतिकाल भी कहा जाता है, अलंकृत काल भी कहा जाता है। तो ये श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा है, आचार्य शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है, मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। इस प्रकार से ये रीतिकाल के नाम हो गए। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। देखिए, रीतिबद्ध के जो कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि हैं, वो केशवदास हैं, सेनापति हैं, देव हैं, भूषण हैं आदि हैं। रीति सिद्ध के मात्र एक कवि हैं बिहारी, और इनकी रचना है बिहारी शब्द से। और जो है रीति मुक्त कवि, ये जो रीति सिद्ध कवि हैं जो बिहारी शब्द से, इन्होंने बिहारी जी ने बिहारी शस्य की रचना की है। और इन्हें गागर में सागर भरने की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अगर एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि रीति सिद्ध कवि कौन है, तो बिहारी है। और दूसरा ये भी आता है कि गागर में सागर भरने की ये संज्ञा किसको दी जाती है, तो वो भी आपके बिहारी हो गए। अब आता है आपका रीति मुक्त जो कवि हैं वो आपके हैं घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है आदि है। इस प्रकार से आपका जो रीतिकाल है आज मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग मन लगा के पढ़ें और समझें। शायद है, मैं को आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।